हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। दिवाली फेस्टिवल है ग्रेटिट्यूड का और ये उन स्पेशल दिनों में से एक है जब आपके आसपास की सभी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है। जैसे होली का एक फेस्टिवल, शिवरात्रि, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, ऐसे कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमें सेलिब्रेट ज़रूर करने चाहिए। और दिवाली तो फेस्टिवल है ग्रैटिट्यूड का। आपने देखा होगा कि आप जब घर में पूजा की तैयारी करते हैं तो भगवान के सामने थोड़े से फ्रूट्स, प्रसाद, सोना चांदी, थोड़े से पैसे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं। हम और कुछ नहीं, हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें ये सब देने के लिए थैंक यू। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती ही जाती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान से मांगने से बेटर है आप ग्रेटफुल रहिए, तो आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दिवाली फेस्टिवल उसी दिन का है, ग्रैटिट्यूड का। और दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, भगवान राम जब अयोध्या लौट कर आए थे, हम अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली के दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो महालक्ष्मी जिसमें सभी लक्ष्मियों का रूप समा जाता है, जैसे गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, इस तरीके के बहुत सारे लक्ष्मी जी के रूप हैं। लेकिन महालक्ष्मी उन सभी रूपों का एकत्र एक सुप्रीम एनर्जी है। कहते हैं कि सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं, अगर आपको उस पॉजिटिव एनर्जी का आशीर्वाद चाहिए तो 365 दिन आपके घर में वैभव होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, आप हमेशा अच्छे कपड़े पहने, तो हमेशा हम महालक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो देवियों की पूजा होती है वो हमेशा रात में होती है। जो भी स्पेशली हम बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं देवियों की, वो सब रात में ही होती है। चाहे माँ काली की हो, माँ तारा की हो, माँ बगलामुखी की हो, महालक्ष्मी की हो, इन सारी बड़ी बड़ी पूजाएं देवियों की रात में ही होती है। और ये आप हर स्टेट में देखेंगे। पंजाब में जब जगराता होता है माँ दुर्गा का तो रात में ही होता है। माँ बगलामुखी के जब बड़े बड़े पाठ किए जाते हैं तो वह रात में ही किए जाते हैं। जब कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है और इनॉग्रेशन में जब उनके यहाँ पूजा होती है तो पूजा शाम को शुरू होती है जो पूरे रात चलती है। और जो देवताओं की पूजा होती है वो मोस्टली दिन में होती है। इसलिए महालक्ष्मी की, दिवाली की हम जो पूजाएं करते हैं वो रात में करते हैं। चाहे आप महालक्ष्मी का कोई मंत्र करो या कोई पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, हर देवी का पाठ रात में होता है। दिवाली पे आपके आसपास की एनर्जीज इतनी हाई होती है, इस ब्रह्मांड की एनर्जी इतनी हाई होती है कि बहुत सारे लोग दिवाली पे भगवान के सामने एक पेपर पे या बुक में श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिखते हैं और आप क्या काम कर रहे हैं लाइफ में या आपको क्या चाहिए लाइफ में वो भी लिख देते हैं। और कहते हैं ऐसा लिखकर जब आप उसे भगवान के सामने रख देते हो तो, और फिर आप जब पूजा पाठ करते हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, आपकी वो इच्छा पूरी होती है। चाहे आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, वॉटएवर, आप ये एक छोटा सा काम ज़रूर करिए। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कुछ लोग पीली कौड़ी रखते हैं, कुछ लोग कमलगट्टा रखते हैं, कुछ लोग 11 इलायची रखते हैं, कुछ लोग पीले चावल रखते हैं। और फिर आप पूजा पाठ करिए और फिर वो इलायची को जब भी आपको एंजाइटी लगे या जब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा या आप कोई बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, उस इलायची को मुंह में रख लीजिए या उस इलायची की चाय पी लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें एक बूस्टअप देते हैं। और जो पीली कौड़ी है या कमलगट्टा है या पीले चावल है, उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ये दिवाली फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट कर लिएगा इंस्टेंट ऑफ कहीं हॉलीडेज पे जाने के। हिंदू संस्कृति बहुत ब्यूटीफुल है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जो इस संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये दिन को वेस्ट मत होने दीजिएगा। जितना ग्रेटिट्यूड रख सकते हो, जितना उस एनर्जी का आशीर्वाद ले सकते हो लीजिए, ताकि वो एनर्जी का आशीर्वाद, वो बूस्टअप हमारे साथ 365 दिन रहे। और माँ लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है और किसी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचना। और क्या आप ये बात जानते हैं कि जब आप
दिवाली पे बुक पेन लेके बैठते हैं और अपना कोई लक्ष्य लिखते हैं या आपको जो लाइफ में चाहिए वो आप लिख के भगवान के सामने रखते हैं, तो आप अपने बुद्ध को एक्टिव करते हैं। जब आप दिवाली के दिन कुछ लाइट का सामान या दीप दान करते हैं तो आप अपने राहु को एक्टिव करते हैं, अच्छा करते हैं। अगर आप दिवाली वाले दिन जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते हैं तो आप अपना शनि अच्छा करते हैं। जब आप खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तैयार होते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर सजाते हैं, आप अपना शुक्र अच्छा करते हैं। और दिवाली वाले दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन से मिलते हैं, तो आप गुरु अच्छा करते हैं। घर में दीप जलाने से आपका मंगल अच्छा होता है और धूप जलाने से या आपके घर में एक सुगंधित एनवायरनमेंट रहता है, तो अगेन बुध और शुक्र अच्छा होता है। और यही रिचुअल्स बहुत सारे लोग स्पेशली जो बहुत रिच होते हैं ना, वो 365 डेज फॉलो करते हैं, इसलिए उनके ग्रह उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। यही प्रैक्टिस अगर हम भी एक मिडिल क्लास या बाकी लोग भी 365 डेज फॉलो करें तो जो ग्रह अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे और जो खराब है वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोशिश करिए कि 365 डेज आप अपने घर को वैसे ही नीट एंड क्लीन रखें, वैसे ही सजावा रखें जैसे आप दिवाली वाले दिन रखते हैं, और इस संस्कृति को और इस फेस्टिवल्स को जरूर सेलिब्रेट करिए। एंड हैप्पी दिवाली। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।